एक शब्द में सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, संतो घर में झगड़ा भारी। मानो सदगुरु कबीर साहब कहीं बैठे उपदेश कर रहे हों, चर्चा कर रहे होंगे ज्ञान की, तब तक कोई व्यक्ति आया होगा और बोला होगा कि साहब उनके यहाँ झगड़ा हो रहा है। तो साहब ने कहा, हे संतों, घर में ही झगड़ा रोज होता है, बाहर का झगड़ा तो कभी कभार होता है। घर में जो झगड़ा होता है, यहाँ घर का मतलब घट शरीर में, ये रोज होता है। जैसे भी भजन में सुने इंद्रियां चंचल हैं, वैसे ही हमारे शरीर में जितनी इंद्रियां हैं वो सब झगड़ा करती हैं। आगे कहा भी है इसमें, कोई काहू का हटा ना माने पांच अधिक सवादी, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस मिल उठ उठ लागे पांच ढुटा एक नारी। पूरा विस्तार से इसमें बताया गया है कि साहब जी तो अपनी बात उदाहरण देकर ही समझाते, उदाहरण से बात जल्दी समझ में आती है। पांच ढोटा है, बच्चे हैं और एक नारी है, और ये सुबह से शाम तक 24 घंटे झगड़ा करते हैं, रात दिवस। बाहर झगड़ा अक्सर दिन में करते हैं लोग, रात में सो जाते हैं, लेकिन ये जो अंदर झगड़ा हो रहा है हमारे जीव शरीर में, ये रात दिन हो रहा है। और ये इंद्रियां अपना भोग के लिए झगड़ती रहती हैं। न्यारो न्यारो भोजन चाहे, ये सब अपना अपना अलग अलग भोजन। उदाहरण पहले साहब देते हैं कि जैसे किसी के घर में परिवार में 5 लड़के हों, एक स्त्री हो, अब घर वाला भंडारी भोजन बनाए तो कहे नहीं हमको ये नहीं चाहिए, हमको तो हलवा चाहिए। कोई कहे नहीं हमको तो रोटी सब्जी चाहिए, कोई कहे हमको पूड़ी चाहिए। तो भंडारी को कितनी परेशानी, एक सामान बने सब लोग खा ले, लेकिन नहीं, सबको अलग अलग चाहिए अपने मन के अनुसार। अब ऐसे घर में कितनी समस्या उत्पन्न होगी। वही दशा हमारे सबके जीवन में है। ये जितनी ज्ञान इंद्रियां हैं वो सब अलग अलग भोजन चाहती। आंख को रूप चाहिए, उसको शब्द से कोई मतलब नहीं है, गंध से कोई मतलब नहीं है। कानों को सुंदर सुंदर शब्द चाहिए, मनमोहक, आकर्षक, अच्छा लगने वाला, उसे रूप से कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार से अन्य इंद्रियों को हम ले सकते हैं। सभी इंद्रियों को अलग अलग भोजन चाहिए, और इतना स्वादासक्त हैं, उनको अच्छा चाहिए, मन अनुकूल चाहिए। नुकसान करेगा इसका कोई लक्ष्य नहीं है। सदगुरु रविलास साहब अपने प्रवचनों में अक्सर देखा गया है, सुना गया है कि खाने पीने पर, इंद्रियों के स्वश करने पर बहुत जोर देते थे, और खास करके स्वाद इंद्री। और इंद्रियों के एक ही एक भोग होते हैं, कान से केवल शब्द सुना जाता है, आंख से केवल दृष्टि देखा जाता है, लेकिन जीव से स्वाद भी लिया जाता है और बोला जाता है। उसके पास 2 डिपार्टमेंट। अब जो डबल जिसके पास विभाग हो उसका पावर ज्यादा होता है। अब वह अगर संभल करके नहीं चलेगा तो सब मामला बिगड़ेगा। और इसमें ज्यादातर स्वाद लेने की जो बात है और बोलने की, दोनों बहुत खतरनाक है। स्वाद के चक्कर में ही पड़ करके आदमी कहाँ से कहाँ चला जाता है, क्या क्या खाता है कोई पता नहीं है। मन के अनुकूल उसको मिलना चाहिए,
और यही स्वाद के चक्कर में फिर वो साधना नहीं कर सकता है। ध्यान चिंतन साधना के लिए स्वाद का त्याग बहुत आवश्यक है। कितने लोग सुबह से शाम तक खाने पीने का ही फार्मूला बनाते रहते हैं, सुबह ये खाना शाम को ये खाना, ऐसा खाओ, बस खाने खाने के लिए समय उसमें उसी में अपना समय गंवाते रहते हैं। खाना पीना है तो एक बीमारी की दवा है भोजन। हमारे शरीर में बीमारी हो जाती है तो दवा खाना पड़ता है। उसी प्रकार से ये शरीर है तो शरीर में भूख रूपी बीमारी लगती है और रोज लगती है, तो 2 बार 3 बार खाना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ चाहिए। जठराग्नि को तृप्त करने के लिए कुछ भोजन चाहिए, कुछ खाद्य पदार्थ चाहिए जो अनुकूल हो, स्वास्थ्यवर्धक हो। बस बात खत्म हो गई, वो दवा के समान है। लेकिन नहीं, हमको तो अपने मन के अनुकूल चाहिए, स्वाद के अनुकूल। और यही स्वाद के कारण से सब परेशान है। ये झगड़ा जो मचा है हमारे जीवन में, इस झगड़े को कैसे मिटाया जा सकता है? इसको मिटाने के लिए जब तक विवेक नहीं होगा, विचार नहीं होगा और साधना नहीं होगी इसके लिए, तब तक इस झगड़े से हम बच नहीं सकते हैं। इसलिए साहब ने कहा कि ये जो घर का झगड़ा है, हमारे बाहर के घर का झगड़ा, वह अंदर के घर से शुरू होता है। जितनी भी लड़ाइयाँ होती हैं, चाहे परिवार से, समाज में लेकर के और देश में अंतर्राष्ट्रीय लड़ाइयाँ, सारी लड़ाइयाँ हमारे अंदर से ही उत्पन्न होती हैं। अंतर्राष्ट्रीय पटल पर देखा जाता है, लड़ रहे हैं। अब आजकल भी लड़ाई होती है, आजकल क्या सदैव होती रही है, कम बेश, कभी थोड़ा कम होता, कभी मन के मलिन लोग बैठ जाते हैं ऊंचे पदों पर, फिर वही उनका दिमाग खराब होता है तो शुरू करते हैं बैठे ठाले। और ये बड़े बड़े जो ऊंचे पदों पर हैं, उनका कोई खुद तो लड़ना नहीं पड़ता है, ना उनकी कोई हानि होती है। वो तो बंकरों में और कहाँ कहाँ छिप करके सुरक्षित बैठे रहते हैं। और आम जनता जो है उसी को लड़ना भिड़ना, उसकी संपत्ति नष्ट होना, यही आम जनता का नुकसान है। और ये 1 2 4 व्यक्ति, मन के मलिन व्यक्तियों का परिणाम होता है, दुष्परिणाम। नागासाकी हिरोशिमा पर अमेरिका के राष्ट्रपति ने बम डाल दिया और उससे कोई लड़ाई झगड़ा क्या, कोई बात नहीं थी, बिना मतलब के, और उसका दुष्परिणाम आज तक लोग भोग रहे हैं। हालांकि जापान बहुत आगे बढ़ गया, लेकिन ये सब जो करते हैं इससे क्या समाज को लाभ है? क्या है? अहंकार है। अहंकार, और हम बड़े चौधरी बने, हम बहुत ऊंचे हो जाए, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है। अब उसको तो हम बहुत कुछ ना संभाल सकते हैं ना समझा सकते हैं। लेकिन यहाँ कहने का मतलब है, ये जो कुछ होता है बाहर, लड़ाई झगड़ा वैमनस्य, वह सब अंदर से ही पहले शुरू होता है। मन अगर खराब ना हो, मन अच्छा हो, तो ये सब हो ही नहीं सकता है। और ये हमें तो अपने जीवन से शुरू करना चाहिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बातें जो हैं वो बहुत ऊंची हैं, उसके लिए ये उपदेश काम नहीं करता है। उसमें किसी की समझ हो तो ठीक है, वहाँ उसी ढंग से निपटना पड़ता है। लेकिन घर में, परिवार में और खुद अपने आप के मन के झगड़े को तो हमें खुद ही निपटाना है। ये कोई दूसरा कौन निपटाएगा? हर समय आदमी उद्वेगित रहता है, अशांत रहता है, थोड़ी थोड़ी बातों को के तूदे बांधता रहता है। ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा, कैसे जीवन चलेगा? जब से पैदा हुए हैं तब से जीवन चल रहा है, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब व्यवस्था बनी हुई है, तो क्या आगे नहीं होगी? और जब कुछ गड़बड़ होगा तब देखा जाएगा। पहले से ही मन को अशांत किए, ये टेंशन में हर समय पीड़ित,
आज से 50-100 साल पहले बहुत ज्यादा विकास नहीं था, खाने पीने को सब तंगी थी, तो भी लोग इतना अशांत नहीं रहते थे, इतना टेंशन में नहीं। और आत्महत्याएं तो कोई करते ही नहीं था। और आज की आत्महत्याएं देखो, तनिक तनिक बात में। खाने पीने रहने को सारी व्यवस्था है, जीवन निर्वाह की व्यवस्था में कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी कैसा मन के भुलावे में, मन के चक्कर में पड़ करके भटक रहा है। जैसे शब्द में सुना कि ये मन ही हमें नचाता है। तो ये जो घर का झगड़ा है ये मन से शुरू होता है, और यह इसको मिटाने के का उपाय केवल हम स्वयं कर सकते हैं। हम दूसरे के झगड़े को नहीं मिटा सकते हैं, दूसरे के मन को नहीं ठीक कर सकते। बस उसमें तो कोई सलाह दी जा सकती है, समझाया जा सकता, उपदेश किया जा सकता। कोई माने तो माने, करे तो ठीक है, ना करे तो ना सही। लेकिन अपने मन को तो हम समझा सकते हैं, अपने मन को तो हम रोक सकते हैं। अपने अपना जो मन का झगड़ा है, अपने अंदर अपने घर का झगड़ा, अपने घट का झगड़ा, ये समाप्त करने का, इसको निरसन करने का अधिकार हमें है, और यही हम कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं हो पाता है। मन की मलिनता यहाँ तक बढ़ जाती है कि भाई भाई, पिता पुत्र, पति पत्नी, कैसा कैसा आजकल तो मीडिया में ये सब जो प्रपंच है, ये देखने में बिल्कुल मन खराब हो जाता है। देखने का मन, सुनने का मन ही नहीं होता है। भाई, पत्नी ने पति को मार दिया, पति ने पत्नी को मार दिया, और उसकी जो व्याख्या में देखा जाता है कि वो कोई खास बात नहीं है। बस मन में अपने तूफान उठा, अपने स्वार्थ का नहीं हुआ, बस ये सब कांड कर बैठते हैं। तो ये हर समय आदमी के मन में झगड़े मचे हैं। पहले जीवन निर्वाह के लिए ही आदमी अपना समय लगाता था, उसी को सोचता था कैसे जीवन निर्वाह हो, खाए पिए। लेकिन जो सब ये सब व्यवस्थाएं हो गई हैं, आदमी का मन जो है उफान शैतान करता है। अब वो क्या करे, तो बैठे ठाले कुछ और नहीं सूझता है, तो बस यही तक परपंच करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, वैमनस्य करना, किसी का हड़प लेना, किसी को दुख देना। ये तमाशे में ही शांत जीवन को लोग समझते हैं कि बेकार जीवन। अरे, इतना मनुष्य जीवन पाए हैं दुनिया भर का, ये जब तक लड़ाई झगड़ा वैमनस्य ना हो, खूब उफान शैतान ना हो, तो कैसा जीवन, मुर्दा जैसा जीवन, मरे जिसे जी रहे हैं, क्या मतलब है। ऐसी सोच हो गई है कि उफान शैतान को ही मान लिए हैं कि बहुत विकसित जीवन है, बहुत ऊंचा जीवन है। और यह जब तक समझ सही नहीं होगी तो हमारे अंदर का झगड़ा मिटेगा नहीं, और ये मिटेगा नहीं तो बस ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे जीवन जीते रहेंगे, और इसका कोई जीवन में सार्थक सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा। जीवन की सार्थकता तो है कि किसी भी कारण से, किसी भी समस्या के आने पर हम उसका शांति से निदान करें। और समस्या कोई चीज नहीं होती, हमारे जीवन निर्वाह के या हमारे विचारों के कहीं प्रतिकूल कोई घटना होती है, वही समस्या लगती है। तो वहां तो निदान करना पड़ता है। लेकिन समस्या है नहीं, समस्या हम बनाते हैं, और उसी के कारण से हमारा मन अशांत रहता है। इसलिए कबीर साहब ने कहा, संतो घर में झगड़ा भारी, रात दिवस में ढूंढ लागे 5 ढोटा एक नारी, न्यारो न्यारो भोजन चाहे पांचों अधिक स्वादी, कोई काहू का हटा न माने, आपो ही आप मुरादी। दुर्मत केर दोहागिन में थे ढोटे चाप चपेरे। ये या दुर्मत, इसी के बीच में जो दुर्मत है, दुर्मत कहते हैं वह बुद्धि, वह समझ जो निम्नगामी हो। इसको अगर कोई संभाल ले, अपनी दुर्बुद्धि को ठीक कर ले, तो फिर समझ लो कोई झगड़ा है ही नहीं, कोई समझ। दुर्बुद्धि के कारण ही तो हम घर परिवारों में जो देखते हैं आपस में कलह होता है। कोई भूखा मर रहा है, कपड़े पहनने का नहीं है, कहीं रहने की जगह नहीं है, इसके लिए कहाँ झगड़ा होता है। वो तो सब अथाह भरा हुआ है। झगड़ा होता है दुर्मति के कारण, स्वार्थ के कारण, अपने
अहंकार के कारण। और ये अहंकार जब तक नहीं जाएगा तब तक ये जो मन का झगड़ा है, हमारे जीवन का झगड़ा है, ये कभी मिटेगा नहीं। झगड़ा कोई अच्छी चीज नहीं होती है। हाँ, झगड़ना ही है तो अपने दुर्गुणों से झगड़ो, दुर्गुणों को मिटाने का प्रयास करो, उससे लड़ाई लड़ो। अपने मन से तो कोई नहीं लड़ता है, गलत लड़ता है लोगों से, परिवार के लोगों से लड़ते हैं। दुख देने वाला, परेशान करने वाला जो तो मन है, और मन परेशान कर रहा है, हमारा मन ठीक नहीं है, ये किसी को बोध भी नहीं होता। जिसको ये बोध हो जाएगा मेरा मन ठीक नहीं है, मैं अपने मन को ठीक करूं, मेरी गलती है, अपनी गलती को सामने रखे तो कभी किसी से कुआह उत्पात करेगा ही नहीं, और उसके मन में अशांति का जो कोई कारण बनेगा ही नहीं। बाहर की जो समस्या है, बाहर का जो वातावरण है, वो सब ऐसे चलता रहता है, कम बेस होता रहता है। लोगों का के विचार बदलते रहते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ करते हैं, वो सब चलता रहे। ये कोई सोचे कि दूध का धोया पूरा समाज, घर परिवार हो जाए तब हम जाकर के शांत रहेंगे, ये कभी जीवन में हो ही नहीं सकता। बस अपने को हम ठीक करें, इसी बाजार में, इसी जंजाल में। कहते हैं बाजार में कोई जाए और कहे कि साफ चुप हो जाए तब सौदा खरीदे, तो ये कैसे संभव ही नहीं। बस उसी हो हल्ला में, उसी उफान शैतान में, उन्हीं लोगों के बीच में रह करके हमें आत्म कल्याण, आत्म शांति का काम करना है। और ये झगड़ा मिटाने का काम कोई दूसरा नहीं करेगा। हाँ, कोई उपदेश दे सकता है, इशारा दे सकता है, बस उसके अनुसार हम इसको मिटाने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन यह करना स्वयं को पड़ेगा, इस पर स्वयं विचार करना है, और स्वयं विचार करके इस मन के झगड़े को, मन में जो हर समय अशांति बनी रहती है, मन हर समय गूंजता रहता है, इससे निजात पाना है। और बिना मतलब की बातें, असामयिक बातें, कुछ बातें ऐसी होती जो वर्तमान में उसकी कोई समस्या नहीं आई है, इन बातों को यदि कोई उठाता धरता रहेगा तो कभी भी शांत नहीं पाएगा। समय समय से बातें आती हैं, कुछ हो जाती बातें तो चलो ठीक है, कोई घटना घट गई, घटना नहीं घटी है तो भी उसकी याद करके उसके आने के चक्कर में हम कितना परेशान हो जाते हैं। एक सज्जन थे, तो भक्त थे, गुरुजी ने उनको अचानक पूछ लिया कि भगत जी, आपके मन में कोई चिंता तो नहीं रहती है? तो उन्होंने कहा नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। कहा नहीं, कोई बात हो तो? कहा हाँ साहब, आप पता नहीं कैसे सोच समझ लिए, मेरे मन में एक चिंता ये रहती है कि मेरी शोहरत है, समाज में जानते पैसा वाले हैं, हालांकि पैसा रुपया हम घर में नहीं रखते हैं, लेकिन ये चिंता रहती कहीं डाकू आ जाएं और मारें पीटें, पैसा ले लेंगे। तो ये इस चिंता के कारण मुझे रात में कभी कभी नींद नहीं आती है, सोचता रहता हूँ। तो साहब ने पूछा कब से सोचते हैं, कब से ये चिंता है? तो उन्होंने कहा 20-25 साल हो गए। साहब ने कहा देखो, जब ये कोई घटना होगी तो 10 मिनट 15 मिनट में मारे पीटेंगे और आपका पैसा रुपया ले जाएंगे। अब उसके लिए आप 20-25 साल से सोच रहे हैं कि डाकू आएंगे, मारेंगे, लूटेंगे। अब बताओ, ये चिंता। समझाया, समझदार भगत थे, समझ गए। कहा साहब, मैं तो बड़ी अज्ञानता में पड़ा था, ये कोई बात रही कि जो समस्या आई नहीं है उसको मन में समस्या बना करके हम पीड़ित हैं। तो ये सब उनकी बात नहीं है, सबके मन की बात है। हम आगे आगे के लिए पीड़ित रहते हैं। अब घर नहीं है तो बच्चे की शादी करेंगे तो कहाँ रखेंगे, कैसे बनेगा? कोई बीमार हो जाएगा, पैसा नहीं है हमारे पास, तो दवाई कैसे होगी? अरे जब समस्या आएगी तो सब निदान हो जाएगा। यही सब बातें जो है मन को पीड़ित करने वाली होती हैं, और यही मन में एक प्रकार से झगड़ा मचा रहता है। इन सब बातों को हमें ध्यान रखना है। इन सब बातों के चक्कर में पड़ करके अपने मन को अशांत नहीं करना है।
इंद्रियों को सबस करना तब संभव होता है जब हम अपने मन को सबस करें। तो अंदर का झगड़ा मिटाना है, बाहर का तो होता भी कम है और कभी हो जाएगा तो उसका समाधान भी हो जाएगा। तो अंदर के अपने मन के झगड़े को जो मिटाता है वही साधक है, और इसमें हमें लगे रहना चाहिए। बस इतना ही आज। बोलिए सदगुरुदेव की जय।